जल्दी करेंगे कि इस दफा आप मुझे वाकई खो बैठेंगे। मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए धड़कता रहेगा। कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। पता नहीं क्यों मैं जबरदस्ती तुमसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उतना मुझसे सब्र होगी। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में फलक की हकीकत कबीर के सामने आ ही गई है। जब फलक एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो मेहमान खुसूसी होती है और उस पर वहाँ फूल बरसाए जाते हैं और वहीं पर कबीर भी इनवाइटेड होता है। कबीर की नजर जैसे ही फलक पर पड़ती है, फलक की नजर भी कबीर पर पड़ जाती है, लेकिन फलक कबीर को इग्नोर कर देती है क्योंकि उस वक्त पार्टी में सब लोगों की अटेंशन को एंजॉय कर रही थी जो सब लोग उसे दे रहे थे। कबीर तो ये देखते ही फौरन समझ गया था कि फलक अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है, वो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी है। इधर फलक को मुख्तलिफ कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हमारी नई मॉडल है और हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। फलक ये सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही है, उसके चेहरे पर बहुत खुशी होती है और कबीर बहुत गुस्से से उसे देख रहा होता है। कबीर का बस नहीं चल रहा होता कि वो पार्टी में ही कुछ कर बैठे। फलक की नजर भी बार बार कबीर पर पड़ती है मगर वो उसे इग्नोर कर देती है, उसे तो कबीर की कोई परवाह ही नहीं है। इतने में एडवर्टाइजमेंट कंपनी का बॉस फलक के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। कबीर तो ये सब कुछ देखकर गुस्से से आग बगोला ही हो जाता है कि उसकी बीवी के कंधे पर एक गैर मर्द ने हाथ कैसे रखा, पर फलक को तो इन सब बातों की परवाह ही नहीं है क्योंकि मॉडलिंग की दुनिया में ये बातें आम हैं। फलक जैसे ही घर आती है कबीर उस पर बरस पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने की, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना, तुम मॉडलिंग नहीं करोगी, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इस पर फलक कहती है इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मेरे कैरियर का सवाल है, मैं करूंगी मॉडलिंग। इस पर कबीर भी चिल्ला पड़ता है कि फर्क क्यों नहीं पड़ता, उस गैर मर्द ने कैसे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा हुआ था, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। फलक कहती है कि ये बातें इस फील्ड में आम है, आपको वैसे ही गुस्सा आ रहा है, मेरी खुशी मॉडलिंग में है और मैं मॉडलिंग करके ही रहूंगी, ये मेरे कैरियर का सवाल है। कबीर और फलक के दरमियान जब लड़ाई हो रही होती है तो तौकीर और आलिया भाभी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी इन दोनों का लड़ाई झगड़ा सुनते हैं और इंतहाई परेशान हो जाते हैं कि फलक क्या कारनामे अंजाम दे रही है, वो क्यों मॉडलिंग कर रही है, इस घर की इज्जत को तार तार कर रही है। फलक तो ये तक भूल गई है कि वो कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। सुबह को कबीर जब ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो फलक ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कबीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो उसे मना ले। कबीर अपना हाथ झटक लेता है। फलक दोबारा कोशिश करती है उसका हाथ पकड़ने की, पर कबीर दोबारा अपना हाथ झटक लेता है और उससे कहता है दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। फलक मिन्नत भरी नजरों से कबीर को देखती है और कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आप खुश हो जाएं। कबीर कहता है कि मैं अब तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाला, तुम्हें मुझ में से या अपने कैरियर में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करना होगा। कबीर की बातों से साफ लग रहा होता है कि कबीर फलक को तलाक देना चाहता है। अगर वो मॉडलिंग की दुनिया को चूज करेगी तो कबीर फलक को तलाक दे देगा। फलक की आंखों में साफ नजर आ रहा होता है कि उसने अपने कैरियर को चूज करना है, कबीर की उसको कोई परवाह नहीं। फलक कबीर का ये रवैया देखकर अपनी माँ के घर चली जाती है और अपनी माँ सुल्ताना बेगम और नवाल के सामने ड्रामा क्रिएट करती है कि कबीर ने मुझे घर से निकाल दिया है और कबीर मुझे तलाक देना चाहते हैं। पहले उन्होंने मुझसे खुद ही मॉडलिंग करने के लिए कहा और जब मैंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मुझे कामयाबी मिलना शुरू हुई तो अब कबीर मुझे काम करने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे और कबीर मुझे तलाक दे भी रहे हैं। ये बातें सुनकर सुल्ताना बेगम और नवाल इंतहाई हैरान हो जाते हैं कि कबीर इस तरह कैसे कर सकता है और उन्हें अपनी बेटी से ही हमदर्दी होती है।